महामत्स्य, अब इस मछुआरन के जाल से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। माता, मैं भला आपकी दृष्टि से कैसे बच सकता हूं? मेरी तो इच्छा है मैं आप ही के हाथों पकड़ा जाऊं, किंतु यदि मैं ऐसा करता हूं तो मेरा मत्स्य रूप धारण करने का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। पार्वती! पार्वती, पुत्री, पार्वती, पार्वती, तुम ठीक तो हो ना? हाँ बाबा, हम बिल्कुल ठीक हैं। बस दुख इस बात का है कि वो मत्स्य हमारे हाथ से निकल गया। राजन, नंदी ने महामत्स्य के रूप में मछुआरों के सामने ऐसा उत्पात मचाया कि उनमें से किसी को भी इस समस्या का समाधान समझ नहीं आ रहा था। हमारा संकट तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस घाट पर मछली आई तो ये महामत्स्य आ गया। इस महामत्स्य के कारण हमारी पुत्री का विवाह भी मध्य में ही रुक गया। तुम चिंता मत करो भाग्यवान, अब हमारी पुत्री का विवाह भी होगा और ये महामत्स्य भी पकड़ा जाएगा। किंतु कैसे किराट सेन जी? क्योंकि मैंने निर्णय कर लिया है कि मेरी पुत्री का विवाह उसी से होगा जो उस महामत्स्य को पकड़ेगा। राजन, पार्वती का रूप और गुण दूर दूर तक विख्यात था, इसीलिए उनसे विवाह करने के लिए दूर दूर से मछुआरे आने लगे। लेकिन महामत्स्य किसी के पकड़ में नहीं आ रहा था। और तब वो समय आया जिसके लिए महादेव के गण नंदी ने महामत्स्य का रूप धारण किया था। किराट सेन जी, हम उस महामत्स्य को पकड़ने आए हैं। मछुआरे तो बहुत से देखे, किंतु ऐसा तीर धनुष वाला मछुआरा पहली बार देखा। अरे मछुआरे, सबने प्रयास करके देख लिया, किंतु कोई भी उस महामत्स्य को पकड़ नहीं पाया। किराट सेन जी, अभी हम शेष हैं। इसका अर्थ यह है कि सबने प्रयास नहीं किया है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम जाएं उस महामत्स्य को पकड़ने के लिए। अवश्य। यदि तुमने उस महामत्स्य को पकड़ लिया तो वचन अनुसार हम तुम्हारा विवाह अपनी पुत्री के साथ कर देंगे। प्रभु, मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैं आपके और माता के पुनर्मिलन में सहायक बनने जा रहा हूं।
आपका संकट पकड़ा गया। महामत्स्य पकड़ा गया। पुत्री, जो मछुआरा एक बार में महामत्स्य को पकड़ ले, उससे योग्य वर तुम्हारे लिए और कोई नहीं हो सकता। तो राजन, इस प्रकार मछुआरे के रूप में महादेव और मछुआरन के रूप में देवी पार्वती का विवाह होने जा रहा था। किंतु प्रश्न तो ये है कि केवल मछुआरे के रूप में विवाह करने के लिए तो महादेव ने देवी पार्वती को ये श्राप नहीं दिया होगा ना? तो फिर क्यों दिया महादेव ने देवी पार्वती को ये श्राप? अब इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता तो कथा ध्यान से सुनो। इस कथा में ही निहित है इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर। बानासुर याद है राजन? भाई बानासुर, जिसके कारण देवी पार्वती को श्राप मिला था, उसने स्वर्ग जीतने के पश्चात कैलाश पर आक्रमण कर दिया था। देवों के देव महादेव, कहाँ हो तुम? सामने आओ। असुरराज, हमने पूरा कैलाश देख लिया है। यहाँ कोई नहीं है, न महादेव न पार्वती, न ही कोई उनका गण। ऐसा कैसे हो सकता है? महादेव और पार्वती कैलाश छोड़कर कहाँ जा सकते हैं? शंभुनाथ कैलाशपति संग जगत सुंदरी पार्वती, शुभ परिणय मंगल फेर में फिर से बंधे महादेव सती। ओंकार त्वं नटराजं नियति नियंता नाथ स्वयं। हर हर हरेंद्र स्वामं महेंद्र, महाकाल त्रिकाल च सनातनम्। नमः शिवाय सदा शिवं, शिव शिवाय त्रिलोचनम्, सर्वेश्वराय परमेश्वराय सोम शंभु शिव सुंदरम्। लगता है बाणासुर के भय से महादेव और पार्वती भी कैलाश छोड़कर भाग गए हैं। अब तीनों लोकों पर हम असुरों का आधिपत्य है। अब बाणासुर तीनों लोकों का भोग करेगा। ऐसी सुंदर स्त्री और धरती लोक पर इसे तो मेरी पत्नी होना चाहिए था। ठहरो मछुआरे, कहां ले जा रहे हो इस सुंदर स्त्री को? अब ये सुंदर स्त्री त्रिलोक विजेता बाणासुर की धर्म पत्नी बनेगी। क्षमा करें असुरराज, ये स्त्री हमारी पत्नी है। हमने इनसे विवाह किया है असुरराज। मछुआरे, यदि जीवित रहना चाहते हो तो पीछे हटो और जाओ अपने लिए कोई और मछुआरन ढूंढो। देवी, आइए हम आपको बाणासुर की धर्म पत्नी बनने का
सौभाग्य दे रहे हैं। बानासुर, तुमने सुना नहीं? हम इनकी पत्नी हैं। स्त्रियों की यही समस्या है, वो प्रेम को नहीं बल को अपनाती हैं। तो ठीक है, हम तुम्हें बलपूर्वक ही ले चलेंगे देवी। छोड़ो हमें। स्वामी, हमारी रक्षा कीजिए इस असुर से। देवी, हम एक साधारण मछुआरे हैं और ये इतना भयानक असुर, हम इससे कैसे लड़ सकते हैं? आपके पास शस्त्र है, प्रहार कीजिए उस पर। अपनी पत्नी की रक्षा करना आपका धर्म है। आप सत्य कह रही हैं देवी, किंतु हम एक मछुआरे हैं, कोई योद्धा नहीं है। हम केवल मछली पकड़ना जानते हैं। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि इस असुर से आप स्वयं ही अपनी रक्षा करें। कैसे पति हैं आप? आपकी पत्नी को एक असुर आपके सम्मुख हरण कर रहा है और आप चुपचाप खड़े देख रहे हैं। सदैव पति ही पत्नी की रक्षा करे, यह आवश्यक तो नहीं है ना। यदि एक पत्नी पति से अधिक सक्षम हो तो वो भी तो पति की रक्षा कर सकती है। देवी, ये लीजिए, और हमारी रक्षा आप करें इस भयानक असुर से। हमने सुना है देवी कि स्त्री शक्ति से अधिक शक्तिशाली इस संसार में कोई शक्ति नहीं है। लीजिए देवी। ये आप क्या कह रहे हैं? हमसे ये नहीं होगा। हमने ये शस्त्र कभी नहीं चलाए। स्वामी, शीघ्र कीजिए, वो हमारी ओर ही आ रहा है। यही तो हम आपसे कह रहे हैं देवी, शीघ्रता कीजिए और लीजिए इन शस्त्रों को। देवी, उठाइए इन शस्त्रों को, आप शक्ति हैं, आप कर सकती हैं। पकड़िए देवी, लीजिए शस्त्र को, लीजिए लीजिए। देवी, जो पुरुष स्त्री की ओट में छुप रहा हो वो जीवन में तुम्हें क्या सुख देगा। आओ हमारे साथ। अच्छा, जिसका सामना संसार में कोई नहीं कर सकता, उसका सामना अब ये मछुआरन करेगी। हमें नहीं पता कि तुम कितने बड़े असुर हो, पर हमने अनेकों मछलियां पकड़ी हैं। हमारा लक्ष्य कभी नहीं चूका। तुम्हारा ये साहस मुझे अच्छा लगा। अब हम तुम्हें पहले पराजित करेंगे, उसके बाद विवाह करेंगे। ये क्या हो रहा है? इस मछुआरन का निशाना इतना सटीक कैसे? हम जानते थे देवी कि आप यह कर सकती हैं। अब हम भी देखते हैं, जो अनदेखा है उसे कैसे देखती हो देवी। संभल कर देवी, अब ये असुर
अदृश्य हो गया है। स्वामी, जब वो असुर दिख ही नहीं रहा है, हम उसका सामना कैसे करें? देवी, आप तो मछुआरन हैं। आपने अनेकों बार बिना देखे मछलियां पकड़ी हैं। आप कुछ भी कर सकती हैं देवी। स्त्री शक्ति हैं आप देवी। देवी, मुझे वही मार सकता है जो अनदेखे को भी देख सके। आप ध्यान लगाइए देवी। आपके लिए इस अदृश्य असुर को देखना कोई कठिन कार्य नहीं। नहीं देवी, तुम मुझे नहीं मार सकती। ये असंभव है। मैं त्रिलोक विजेता बाणासुर हूं। ध्यान से देवी। इस संसार में केवल आप ही हैं जो इस असुर का अंत कर सकती हैं। देवी, हमने आपसे कहा था ना कि आप हमसे अधिक सक्षम हैं। देखिए, आपने इस महाअसुर का अंत कर दिया। आपने देवी। किंतु हमें अब भी समझ नहीं आ रहा ये हमने कैसे कर दिया, और आपको हम पे इतना विश्वास कैसे था? देवी, क्योंकि आप नहीं जानती कि आप कौन हैं, परंतु हम भली भांति जानते हैं। अर्थात? प्रभु, आप और हम यहाँ? हाँ देवी। देवी, हमारे श्राप के कारण ही आप मछुआरन हो गई थी, किंतु अब आपका श्राप समाप्त हुआ। चलिए देवी, कैलाश पर सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजन, कथा समाप्त हुई। महादेव और देवी पार्वती का पुनः मिलन हो गया, किंतु मेरा प्रश्न वहीं का वहीं खड़ा है। महादेव ने देवी पार्वती को मछुआरन होने का श्राप क्यों दिया? बोलो राजन, उत्तर दो। यदि तुम उत्तर जानते हो भी नहीं बोले, मैं तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बेताल, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अत्यंत सरल है। बाणासुर का वध करने के लिए महादेव ने माता पार्वती को मछुआरन बनने का श्राप दिया था। उसका वध तो वो चंडी, काली, दुर्गा बनकर भी कर सकती थी। उसके लिए महादेव ने उसे मछुआरन होने का श्राप क्यों दिया? इसलिए बेताल, क्योंकि महादेव ने ही बाणासुर को यह वरदान दिया था कि उसका वध कोई भी दैवीय शक्ति नहीं कर सकेगी। इसीलिए भी कोई भी देव उसे पराजित नहीं कर सके थे।
बानासुर का वध केवल वही कर सकता था जिसमें अनदेखे को देखने की शक्ति थी। अरे पर इससे उसके श्राप का क्या लेना देना? महादेव ने उसे मछुआरन होने का श्राप क्यों दिया? मछुआरों की एकाग्रता संसार में सबसे अधिक होती है बेटा। माता पार्वती मछुआरन बनकर ही जल में बिना देखे ही मछलियों को पकड़ने का अभ्यास करती रही। हम समझ गए कि इन मछलियों को कैसे पकड़ना है। बेताल, यदि माता पार्वती मछुआरन नहीं बनती तो उन्हें अनदेखे को देखने की शक्ति प्राप्त नहीं होती और बानासुर का वध नहीं कर पाती। इसीलिए महादेव ने माता पार्वती को मछुआरन बनने का श्राप दिया था। वाह, मान गया तुझे विक्रम। रूप बदला, कथा बदली, लेकिन तेरी एकाग्रता नहीं बदली। सारी कथा ध्यान से सुनी और सारे प्रश्नों का सही उत्तर दिया, किंतु एक बात तू भूल गया विक्रम। मैं तो कथा सुना इसलिए रहा था कि तू बोले। तू बोला और मैं चला। ठहर जा बेताल। विक्रम, इस प्रेत घाटी का राजा हूं मैं। यहां तू मुझे आदेश नहीं दे सकता। जा, अपने संसार में लौट जा।